हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं विज्ञान और मापन यानी साइंस एंड मेजरमेंट। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान होता क्या है, साइंस क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए विज्ञान होता क्या, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई हम प्रयोग या एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटे बच्चे को लेता हूँ। यह छोटा बच्चा यहाँ पर उसके पास में कप में चाय रखा हुआ है, गर्म चाय रखा हुआ है। जब ये इसके पास जाता है तो जाहिर सी बात है इसके कलर को देख के इसके प्रति अट्रैक्ट होगा और इसको छुएगा, और छूते ही इसको गर्म का आभास होगा और ये अपना हाथ पीछे खींच लेगा, खींचेगा ना। तो इससे यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि अगर हम इसे छूते हैं तो ये गर्म है और इसे हमें नहीं छूना चाहिए। तो अगली बार ये बहुत सोच समझ के ही ये आगे इसको छुएगा। तो इसे इस बच्चे को एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि गर्म कप के प्याली को छूने पर इसका हाथ जल रहा है, इसलिए इसे छुएगा भी तो सावधानी पूर्वक, है ना, या फिर इसे नहीं छुएगा। बात को समझे? तो इसे एक ज्ञान प्राप्त हुआ। यह भी ज्ञान क्या है, विज्ञान है। यानी कि आप अपने आसपास प्रकृति में ही बहुत सारे ऐसे चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके बहुत तरीके का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। धीरे 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 जैसे उसमें वृद्धि होती है, वो प्रयोगों के कारण, परीक्षणों के कारण उसे ज्ञान प्राप्त होते जाता है, और वो सब ज्ञान क्या है, विज्ञान है। ठीक है। तो आप विज्ञान को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें विज्ञान को, तो विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। विज्ञान को दो ब्रांचेज में से बांटा गया है। कौन कौन से? तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है। एक होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। और दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान। ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, और जीव विज्ञान का मतलब है लाइफ साइंस। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है? तो देखिए भौतिक विज्ञान के अंदर, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहेंगे। और जीव विज्ञान क्या है, जिसमें सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपका जीव विज्ञान हो जाएगा। तो सजीव निर्जीव जानते हैं ना जी। सजीव क्या होते हैं? जो चलते हैं, फिरते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ये सभी सजीव होते हैं, है ना। और जो चल फिर नहीं सकते, श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं, ये सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब निर्जीव हो। सजीव में मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब ना सजीव होंगे जी। ठीक है। तो जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं, पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या होता है, भौतिक विज्ञान। और जिसमें सजीव के बारे में और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले दोनों को परिभाषित कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी?
पहला लिख लेते हैं यहां पर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है भौतिक विज्ञान? तो इसे आप यहां परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें 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 निर्जीव पदार्थों और उनसे संबद्ध घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ रहे ना? अच्छा, और दूसरा अगर हम लोग बात करें जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्या होता है? तो इसे आप यहां पे परिभाषित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों और उनसे संबद्ध घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हो जाएंगी और जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी? तो चलिए मैं इसको एक चार्ट से आपको समझा दूं। अभी हमने यहां पर देखा कि जो विज्ञान है, विज्ञान इसकी दो शाखाएं हैं। ठीक है, साइंस की दो शाखाएं होती हैं। पहला भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ठीक है। और दूसरा हमने देखा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। अब देखिए, भौतिक विज्ञान भी दो तरीके का होता है, इसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं जी? तो पहला है आपका भौतिकी। भौतिकी यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स। और दूसरा है आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र यानी कि रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी। और प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो थोड़ा अब इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए, भौतिकी ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर विद्युत बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये सभी चीजें, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। भौतिक विज्ञान में क्या, भौतिकी में क्या होता है? जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान जिसमें रसायनों के बारे में, केमिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका रसायन शास्त्र है। तो दोनों निर्जीव ही हैं। और उसी तरह से जीव विज्ञान की दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पतियों के बारे में यानी कि पादप जगत के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान होता है। और प्राणी विज्ञान जिसमें
जंतु जगत की बात होती है ना, जंतुओं की बात होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में बात करते हैं। समझ रहे ना बात को? तो क्लियर हो गया। भौतिकी तो जिसमें हम लोग बल्ब, विद्युत, चुंबक, है ना, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना जी, है ना जी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, है ना, चुंबक से रिलेटेड, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन भौतिकी। जिनमें केमिकल्स के बारे में, जिनमें रसायनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो रसायन शास्त्र होता है। जिनमें आप अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान में किसके, पादप जगत के बारे में, ठीक है, पादप जगत के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो आपका वनस्पति विज्ञान। और प्राणी विज्ञान में जिसमें जंतु जगत यानी कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या होता है, प्राणी विज्ञान होता है। तो क्लियर हो गया, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विज्ञान के विकास में या विज्ञान के बारे में अध्ययन करने के लिए अध्ययन जो करते हैं उन्हें हम लोग, जो विज्ञान के बारे में हमें पहले से ही बहुत सारे ऐसे प्रयोग करके, उसका प्रमाण देकर, है ना, उनसे संभावित कारणों का अनुमान लगाकर, उनका जांच, उस पर प्रयोग परीक्षण करके, है ना, उसका जांच कर निष्कर्ष करके, आवश्यकता अनुसार विचारों को विचार करके, ये सब करके जो हमें विज्ञान के बारे में अध्ययन कराता है। जैसे विज्ञान में हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में सीखा है, बहुत सारे अपने शारीरिक अंगों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वो कैसे रहते हैं, उनको क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब के बारे में हमें पहले से ही ज्ञान है। बहुत सारा चीज़ हमने क्लास 8-7 में पढ़ा था। तो इसके बारे में किसने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया। तो इसमें एक नहीं, हजारों लाखों वैज्ञानिकों का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। ये जितने भी आप अभिज्ञान प्राप्त करते हैं, विज्ञान से जो आप कुछ सीखते हैं, ये सभी चीज इतना जल्दी संभव नहीं हुआ है। इसके लिए कई पीढ़ियां लग गई, इसके लिए कई पीढ़ियां लग गई, ये उनके निरंतर प्रयासों से ये सब चीजें संभव है। तो यानी कि वैज्ञानिक ही सबसे बड़े मुख्य कारण है आपको इतना ज्यादा ज्ञान देने के लिए। आप बहुत सारी ऐसी चीजें साइंस में पढ़ते हैं जिससे आपको आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वाह, ये कैसे हो गया, इतना कुछ कैसे हम लोग सीख लिए, इतना कुछ हम लोग कैसे जानते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें देखते हैं ना कि मतलब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वाह, ये चीज भी संभव है ना। कितना किसी वस्तु पे बल लग रहा है, कोई कितनी वस्तु कितनी ऊंचाई से फेंकने पे उसमें कितना गति आएगा, ये बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। तो ये सबका जो रीजन है, या फिर आप शारीरिक अंगों के बारे में, उसमें कौन कौन से भाग हैं, किस किस प्रकार के उसके अंदर अवयव हैं, ये सारी चीजें, उनमें किस हमारे बॉडी के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका पता जो है ये कैसे लगा है, ये वैज्ञानिकों के कार्य संभव हुआ है। तो वैज्ञानिक करते क्या है, पहले जो भी आप घटना देखते हैं उसके ऊपर ये क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके संभावित कारणों का अनुमान लगाते हैं, फिर उस पर जांच, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उस पर, है ना जी, प्रयोग और परीक्षण करके उसकी जांच करते हैं, फिर जांच के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसके बाद आपस में चर्चा करते हैं विचारों पे कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये सब चीजें चर्चा करते हैं। तो ऐसी कई पीढ़ियां बीत गई, तभी आपको इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है साइंस में। तो महान वैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग इस बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना क्या था कि हमेशा इस बात को याद रखना कि जो आप अपने विद्यालय में अद्भुत बातें जो सीखते हैं, वो संसार के सारे के जितने भी देश हैं, उन देशों के वैज्ञानिक कई पीढ़ियां उनकी लग गई, उनके बहुत सारे प्रयास के कारण, परिश्रम के कारण ही आपको ये फल मिलता है। जो भी आप अपने विद्यालय में, या आपको मैं जो भी ये पूरा साइंस में पढ़ाने वाला हूँ, ये इतना जल्दी संभव नहीं हो पाया है। तो इससे क्या होगा कि आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसमें कुछ हो सकता है आप कुछ ज्यादा उसमें फेर बदल ला सके, कुछ और नई चीजें आप जोड़ सके, और आगे अपने पीढ़ी के पास, अगली पीढ़ी के पास इसी तरह पहुंचाते जाए, है ना। तो इसके बारे में ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था उसके बारे में, उस स्टेटमेंट को यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्या कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये आप याद रखेंगे इस बात को, कि इस बात को
इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत यानी लगातार परिश्रम का ही फल है, परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, देख रहे हैं कितनी बड़ी बात कह दी है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, समझ गए। तो किसी भी वैज्ञानिक का जो काम करने का तरीका होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक विधि होती है, उसके 5 मुख्य अंग होते हैं। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं जी? पहला क्या है कि घटनाओं, पहले ही मैंने बता दिया था, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि सावधानी पूर्वक जो घटना हो रही है उसका क्या करते हैं जी? ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं। फिर वो क्यों हुई उसके लिए अनुमान लगाना, है ना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, फिर परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की
उन कारणों की जांच करना, जांच करना। फिर यहां पर लिख सकते हैं जांचों के आधार पर, जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और पांचवा क्या हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। तो ये 5 मुख्य अंग होते हैं और वैज्ञानिक इसी विधि से अपना कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी है कोई चीज आप देख रहे हैं तो उसके बारे में सोच विचार करना, फिर उस पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट की जांच करना, जो भी परीक्षण हुआ है उसका, है ना, जो भी घटना उस पर परीक्षण करके उस प्रयोग की जांच करना, जांच के आधार पर निष्कर्ष निकालना, फिर उसके बाद उस पर विचार कर सोच कर जो परिवर्तन लाना उसमें परिवर्तन लाना, है ना। तो ये सब चीजें करता है कोई भी वैज्ञानिक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मापन की बात करेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लास चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।